आज हम करने वाले हैं लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्राणायाम। आइए करते हैं प्राणायाम। पहला प्राणायाम जो है वो है इक्वल ब्रीदिंग, यानी जितनी सांस हम लेते हैं उतनी छोड़ते हैं। दूसरा प्राणायाम होगा जो लंग्स के लिए करेंगे, हम लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं उसमें, जिससे लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। आइए पहला प्राणायाम करते हैं। जितनी देर श्वास लेंगे, जितना काउंट उतना ही काउंट छोड़ेंगे। यानी कि अगर हमने 4 काउंट श्वास अंदर लिया तो 4 काउंट श्वास छोड़ना है। ठीक है? देखिए मैं करता हूँ। इस तरह से मैंने फिंगर के ज़रिए आपको बताने का प्रयत्न किया है कि 4 गिनती तक मैंने श्वास अंदर भरा और 4 गिनती तक छोड़ा। इस तरह से धीरे-धीरे आप प्राणायाम का अभ्यास करते जा सकते हैं और ऐसे अपनी गिनती को बढ़ाते जा सकते हैं। इससे हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरा प्राणायाम है इंटरकोस्टल ब्रीदिंग, यानी हमारे छाती के साथ श्वास लेना, जिसमें हम छाती को श्वास के साथ बढ़ाते हैं, छाती को फैलाते हैं। तो देखेंगे कैसे करना है। यहाँ भी सेम पैटर्न वही होगा कि जितनी देर श्वास भरेंगे उतनी देर श्वास छोड़ेंगे। काउंट उतना ही रहेगा, दोनों का प्रोपोर्शन। तो तीसरा प्राणायाम है, इसे कहते हैं कुंभक, यानी श्वास रोकने से आंतरिक शक्ति बढ़ती है। कुंभक में जितनी श्वास लेते हैं उससे डबल होल्ड करते हैं, यानी श्वास को रोकते हैं और फिर श्वास छोड़ देते हैं। तो श्वास रोकने से लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो अगर हमने 3 काउंट श्वास अंदर लिया तो हम 6 काउंट श्वास रोकते हैं। देखिए मैं करता हूँ आपके साथ। फिर सांस छोड़ देना होता है। ये प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे लंग्स की आंतरिक शक्ति बढ़ती है, जो हमें बहुत मदद करती है स्वस्थ रहने के लिए। आइए इसके बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं लंग्स की शक्ति बढ़ाने के लिए, लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी सांसों का और हमारे दिमाग का सीधा संबंध है। अगर दिमाग डिस्टर्ब है तो सांसें फास्ट चलती है। इसीलिए ये सांसों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब भी ख्याल आए, एक हल्की सी लंबी सांस लेना और छोड़ना, ये आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ दिमाग भी थोड़ा शांत रहेगा। जिंदगी जब आगे बढ़ानी है, तकलीफें तो आएंगी ही। दिमाग में डिस्टरबेंस लाने की जगह एक्शन प्लान करना जरूरी है। और इसीलिए जरूरी है कि हम जरा पोस्चर हमारा सीधा रखें, जैसे चेस्ट बराबर एक्सपैंड रहे, हम सीधे बैठे, सीधे खड़े रहें, सीधे चले। ये आदत याद रख के करिए, क्योंकि याद रख के हम अक्सर झुक जाते हैं, उसको सीधा करना पड़ता है। कोशिश यही सब रहे। तो कोशिश में एक और बात आती है कि जरा सही भोजन लें, सही वक्त पर लें, क्योंकि अगर ताकत नहीं तो सांस भी कैसे अच्छी आएगी। तो ध्यान यही सब रखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी नींद। जब आप सोते हो तब सांस हल्की और स्लो और बहुत ही अच्छी चलती है, और इसीलिए गुड स्लीप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। बस कोशिश यही करते रहें। नमस्कार।